हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य इनकम टैक्स क्लासेस। माय नेम इज़ आदित्य अग्रवाल। आज हम अपना नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम आपको इसमें बताएंगे ओवरव्यू ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हम आपको समझाएंगे बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। हाँ, मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, इसमें हिंदी में भी लिखा है ताकि आपको समझ में आए। तो मैं आपको बताता हूँ। Business environment has to interact and transit with its environment. Hence, both the business and environment are totally interrelated and mutually interdependent. Business environment refers to those aspects of the surrounding which enterprise which affect or influence its operation and determine its effectiveness. देखिए, आप सीधी भाषा में समझिए। बिजनेस एनवायरनमेंट जो होते हैं, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस करते हैं, आपको अपना बिजनेस नहीं बदलना, आपको अपने बिजनेस के काम करने का तरीका बदलना है। मतलब आप जैसे काम करते हैं उस तरीके को बदलना है, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको अपनी बिजनेस में कई चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। मैं बिजनेस चेंज करने की बात नहीं कर रहा, आपको अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ता है। इस काम करने के तरीके के बदले में इसमें बताया जाता है जैसे कि बिज़नेस और एनवायरनमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। बिज़नेस जो आप बिज़नेस चलाते हैं, और एनवायरनमेंट की जिस तरीके से एनवायरनमेंट चल रहा है, जैसे कि आज आप देखें, आज आज के मॉडर्न ज़माने में देखें तो सभी लोग जीन्स वगैरह पहनते हैं। और आप ओल्डर ज़माने में चले जाएँ तो सभी लोग क्या पुराने ओल्डन कपड़े पहनते थे जो आज के समय कोई नहीं पहनता। ठीक है ना। तो आज आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक, आप पहले आप देख सकते होंगे कि एक आधी शॉप थी, आज बहुत सारी शॉप्स हैं। हर शॉप्स अपनी अपनी अपने अच्छा दिखाती है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से, यानी कि कोई भी पुराना माल नहीं दिखाता, कोई भी पुराना प्रोडक्ट नहीं दिखाता। आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप और देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट आर टोटली इंटर रिलेटेड। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग बिजनेस इंटरप्राइज। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो बिजनेस में भी चेंज होगा। ठीक है, देखा है ना, मैंने उसे कहा ना, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज हुआ तो बिजनेस में भी चेंज होगा। क्योंकि जैसे कि एनवायरनमेंट के द्वारा आज हम लोग जो है जीन्स पहनते हैं, अब क्या पता कल कुछ और पहने। अब फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे होंगे, अभी ठंड के दिन आने वाले हैं। गर्मियों के दिनों में हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, ठीक। अब ठंड के दिनों में आइसक्रीम खाना बंद हो जाती है। तो जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हुआ वैसे ही बिजनेस में भी चेंज होगा। ऐसे कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक, आइए देखते हैं। इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग एंड अनसर्टेन। अनसर्टेन चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम बिजनेस में, ठीक ना। और हर समय इसमें टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है बिजनेस को, ठीक है। आइए आगे और देखते हैं। रेगुलेशन मतलब किसी मोटरसाइकिल या किसी अन्य चीज़ के कारण एनवायरनमेंट में दिक्कत हो रही है तो उस पर बिजनेस एनवायरनमेंट का भी असर पड़ सकता है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो एनवायरनमेंट में दिक्कत पैदा हो रही है तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है, जिसके कारण बिजनेस में गलत इम्पैक्ट पड़ता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अब आप लोगों ने सुना होगा कुछ समय पहले, अब ये है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि अपने भारत की जो ये फाइटर प्लेन्स और ये नेवी वगैरह में सब में इसका पार्टीशन होता है। अपनी इंडियन कंपनी ही है, इंडियन डिफेंस कंपनी। अभी आपने सुना होगा कुछ समय पहले कि वहाँ पर कुछ एक इंसिडेंट हो गया, कुछ एक एक्सीडेंट हो गया कि एक बिल्डिंग गिर पड़ी, जिसके कारण 3 लेबर्स की डेथ हो गई। तो 3 लेबर्स की डेथ के कारण उधर की सरकार को उधर उधर सरकार को उस जगह को कुछ 1-2 दिन के लिए बंद तो करना पड़ा होगा ना। तो उस 1-2 दिन के लिए बंद करने के चक्कर में कितना नुकसान हुआ होगा, आप ये सोचिए। उन लेबर्स की डेथ हुई तो उनको उसका नुकसान हुआ होगा कि हमारा उसके चक्कर में हमारा काम रुका, बिल्डिंग गिर गई, उसका नुकसान हुआ होगा। साथ में 2-3 दिन जो काम रुका उसका नुकसान हुआ होगा, है ना। तो ये सब business environment encompasses all those factors that affect a company operation and includes customers, competitors, shareholders, supplier, industry, trends, regulation, and other government activities, social and economic factors, and technological development. This business environment refers to the external environment and include all factors outside firm which lead to opportunity and trade of a firm. Business environment means time to time change होना, ठीक। अब हमने आपको इसकी डेमो बता दी, अब हम आपको इसके फैक्टर्स होते हैं। Features and factors influencing business environment. The main features of business environment are external forces, वो forces जो बाहर से आ रहे हैं और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, आउटसाइड का कंट्रोल है। और बिजनेस में वो सारे एक्सटर्नल है। अब जैसे कि एक्सटर्नल फोर्सेस क्या, मैं आपको समझाता हूँ। एक्सटर्नल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो आपके ऊपर बाहर से आ रहे होते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई एक शॉप थी, अब उस शॉप की जगह अब उस शॉप के साथ कुछ और शॉप्स भी आ गई। अब उन शॉप्स
के उन शॉप्स की बिक्री आपकी शॉप से कई गुना ज़्यादा है, तो उसका असर आप पर पड़ रहा है कि आपको लॉस हो रहा है। तो ये एक एक्सटर्नल फोर्सेस हो गया, ठीक है ना। ऐसे कई सारे फोर्सेस होते हैं, ठीक। अब स्पेसिफिक फोर्स देखते हैं। स्पेसिफिक वो फोर्सेस होते हैं जो आपके बिजनेस को आपको अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि एक कंपनी कई अलग अलग तरह की गाड़ियाँ बनाती है, लेकिन उनमें से एक गाड़ी बहुत पॉल्यूशन करती है, जिसके कारण गवर्नमेंट ने उस पर उस गाड़ी को बंद करवाया जो कि ज़्यादा पॉल्यूशन करती है, ना कि दूसरी गाड़ी को बंद करवाया। अब मैंने कि आपको थोड़ी देर पहले बताया, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। स्पेसिफिक फोर्सेस में जैसे कि कोई कंपनी है, हीरो होंडा ले लीजिए। हीरो होंडा कोई बाइक्स बनाती है, ठीक। बाइक्स और बहुत सी चीज़ें बनाती है वो, वैसे तो वो कोई बाइक बनाती है। और उनमें से कोई एक बाइक है या फिर कोई कार है, वो बहुत पॉल्यूशन करती है, तो सरकार उस उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद करा देगी। मतलब कई सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं एक कंपनी अलग अलग जो कंपनी होती है, वो हर एक मॉडल अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रखती है। कि जैसे कि हमारी हीरो होंडा की ये है, हीरो होंडा की दूसरी दो ये है, तो वो ये अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनवाती है उधर की कंपनी। तो सरकार उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद करा देती है, जो कि बहुत पॉल्यूशन जिसके कारण इन्वायरमेंट में बहुत पॉल्यूशन हो रहा होता है, ठीक है ना। आइए अब हम लोग जनरल फोर्सेस में देखते हैं। जनरल फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जो आपके साथ साथ पूरी इंडस्ट्री पर असर करते हैं। अब क्या देखते हैं, और जैसे कि किसी इंडस्ट्री में हादसा हुआ, उसके कारण इंडस्ट्री पर भी उस असर पड़ा। अब जैसे कि मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का बताया। अब जैसे कि आप ले लीजिए, अभी आप जैसे देखिए, जैसे कोरोना फैला हुआ है, कोरोना के कारण कई सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई हैं। उसके कारण ना जाने कितने लेबर, कितने एम्प्लॉयज़ की जॉब चली गई, कितने लोग बेरोज़गार हो गए। तो ये बहुत सारी चीज़ों का असर पड़ता है, ठीक है। Interrelation, all the forces and factors of business environment are interrelated to each other. अब जैसे कि all the forces and factors of business environment are interrelated to each other, जैसे कि लोग जो खाना खाते हैं, जब उसकी जगह लोग फास्ट फूड की डिमांड करते हैं। आप ये समझिए, आज से सालों पहले लोग ज़्यादा कर, आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे देश के लोग आज से बहुत सालों पहले ये जितनी बीमारियाँ फैली उन सबसे दूर थे, क्योंकि हमारे देश के लोग के खाने में केवल रोटी और बस यही सब था। लेकिन आज के समय ये फास्ट फूड आ गए, जिसके कारण बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। तो जैसे कि बर्गर ले लीजिए, पिज़्ज़ा ले लीजिए, पेस्ट्री ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, एक नहीं लाखों चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये सब होती है कि लोगों की आज के समय में डिमांड बढ़ चुकी है। फिलहाल मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं केवल बात बता रहा हूँ, आप बस कोई गलत मतलब समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये होता है फास्ट फूड की टाइम टू टाइम चेंज होना। जैसे कि आज आपने पेस्ट्री रखी, कल अचानक क्रीम रोल की डिमांड हो लगे, तो आपको क्रीम रोल रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट। अगर बिज़नेस स्टार्ट करना मुश्किल ना होता तो सारे बिज़नेस एकदम से स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स का मतलब इसमें साफ साफ बताया गया है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना, मतलब कोई अगर मुश्किल ना होता तो सारे बिजनेस एकदम से स्टार्ट होता। बिल्कुल सही बात है। आप ये समझिए, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट होता है इतनी आसानी से स्टार्ट नहीं होता। अगर कोई बिज़नेस आप खोलते हैं तो उसके लिए आपको अपनी बिज़नेस की उसका उसके बारे में लोगों को बताना पड़ेगा कि हम क्या क्या रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और तो बहुत कई बार ऐसा होता है कि कई बिज़नेस में लाखों लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है और वो चल भी नहीं पाते हैं। और कुछ ही बिज़नेस होते हैं जो चल पाते हैं, ठीक है ना। अब डायनेमिक मतलब when the environment is highly flexible and keep changing. It is not static or rigid. That is why it is essential to monitor and scan the business environment continuously. डायनेमिक मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट की टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है ना। Uncertainty. It is very difficult to predict the change of business environment as environment is changing very fast. For example, fashion industry frequent and fast changes are taking place. बिल्कुल सही बात है। अनसर्टेनिटी यानी कि एक जगह ना टिके रहना, मतलब टाइम टू टाइम चेंज होते रहना। फॉर एग्जाम्पल, पहले के समय में लोग धोती कुर्ता पहनते थे। आज आप देख लीजिए, आज कितना समय बदल चुका है। धोती कुर्ता तो सोचिए, आज के समय में मुश्किल से 5% लोग ही आपको धोती कुर्ता में मिलेंगे। 95% लोग आपको जीन्स में मिलेंगे। जीन्स फैशन वगैरह इतनी सारी चीज़ें, और आगे चलकर मुझे लगता है कि ये जीन्स वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगी, कुछ और आ जाएंगी उसकी जगह। आप देख लीजिएगा। रिलेटिविटी मतलब
The impact of business environment may differ from country to country or country to country. For example, when consumer organization CES published a report of finding pesticides in cold drink, resulting in decrease of sales of goods drinks. On the other hand, it increased the sales of just juice and other drinks. For अब रिलेटिविटी मतलब आप कोई कंपनी आपकी आपकी आप जैसे कि कोई खाने का प्रोडक्ट बनाते हैं और आपको और मतलब एक कंपनी नहीं, कई बहुत सारी कंपनी है अलग अलग, लेकिन आपकी एक ही कंपनी है। अब आपकी कंपनी में खाना बनाते हैं, उसमें कुछ गलत सा निकला है, कीड़े निकल आए, उसमें कीड़े निकल रहे, लेकिन आप ठीक है ना। तो ऐसे में बाकी कंपनीज का तो वो अपना आपके ऊपर सरकार एक्शन लेगी ऐसे में कि आप लोगों को गलत खाना खिला रहे हैं, उनसे ऐसा करके आप उनकी तबीयत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो सरकार तो आपका एक्शन लेगी और ऐसे करके आप पे भी आपके बिजनेस पर असर पड़ेगा। और जो बाकी के आने जो आपके सामने कॉम्पिटिटर वाले उनका उनका अच्छा हो जाएगा। तो ये होती है रिलेटिविटी, ठीक ना। आइए देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशंस एंड एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। जैसे कि सरकार कुछ नए रूल्स लेकर आई तो उसके कारण कई बिजनेस ऐसे होंगे जो चल गए होंगे, या फिर कुछ बिजनेस फेल हो गए होंगे, जिसके कारण बिजनेस में असर पड़ता होगा। अब जैसे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब अभी कुछ समय पहले, अभी 1 साल पहले ही आपने देखा होगा नोटबंदी आई थी। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जिन्होंने नोटबंदी करी थी, जिसके कारण बहुत सारी काली कमाई पकड़ी गई थी। तो आपने देखा होगा, और इसके कारण बहुत सारे बिजनेस पर बहुत गहरा असर पड़ा था कि जो कंपनी के जो मैनेजर थे वो अपने एम्प्लॉय को फ़ीस पे नहीं कर पा रहे थे, ये दिक्कत आ गई थी, है ना। तो ये होती है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। या फिर कोई रूल पास कर दिया गया, कोई लॉ पास कर दिया गया, जिसके कारण असर पड़ रहा है, ये होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक ना। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मीन्स इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता चलता रहता है। आज आपकी दुकान अच्छी चल रही है तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि आज से 100 साल बाद भी आपकी दुकान अच्छी चलेगी। हो सकता है आपसे भी अच्छा कोई कॉम्पिटिटर आ जाए जो आपके कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच ले, है ना। तो इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता रहता है। जैसे कि किसी देश का दूसरे देश से युद्ध हो गया तो ऐसे में उस देश की इकोनॉमी में इसलिए तो ऐसा होकर उस देश की केवल उसकी ये मतलब जो लड़ाई लड़ता है देश, उसके ऊपर असर नहीं पड़ता, उसकी पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ता है। क्योंकि ऐसा होने से उसका ट्रेड बंद हो जाता है, वो उसके देश में पैसों की कमी होने लगती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट, ठीक। सोशल फैक्टर देखते हैं। आज का जो बिज़नेस चल रहा है उस तरीके से बिज़नेस चलना होगा, ना कि पुराने तरीके से हमें अपने बिज़नेस में नए गुड्स लाने होंगे ताकि हमारा बिज़नेस चल सके, ठीक। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया सोशल फैक्टर में कि आज से 100 साल पहले, आज से आप 100 साल पहले छोड़िए, आप 10 साल पहले देखिए तो लोग धोती कुर्ता पहनते थे। अभी आप कुछ समय अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज से आप 50-60 साल पहले देख लीजिए, मतलब हमारे देश की आज़ादी से पहले, हमारे देश की आज़ादी से 30-50 साल पहले देख लीजिए तो हमारे देश के कुछ राजा महाराजों की फ़ोटोज़ आपको मिलेंगी नेट पे, जो दिखाई देता है, जिसमें वो केवल एक कपड़ा डाले होते हैं शरीर के ऊपर और धोती पहने होता है और कुछ नहीं। तो उससे क्या पता चलता है कि उस समय में इतना कुछ नहीं था। तो अब टाइम चेंज हो गया। अब तो वो चीज़ तो रही नहीं कि अब आदमी आपको कपड़ा डाले वो बस मिल जाएगा। अब तो आपको बनियान और टी शर्ट, इतने अच्छे अच्छे फैशन डिज़ाइनिंग वाले कपड़े आ गए हैं, सब पहने आपको मिलेंगे लोग, है ना। तो ये होती है सोशल फैक्टर, यानी कि आज के समय में लोग पहले जो बिजनेस चलाते थे वो अब वैसे नहीं चलाते, आज के समय के अनुसार चलाते हैं। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज होगा वैसे वैसे बिजनेस में चेंज होगा, लोग अपने बिजनेस में चेंज करेंगे, ठीक ना। अब आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजी जैसे वक्त के साथ नई आई, उसी हिसाब से हमें भी अपने बिजनेस में चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस में चेंज नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस भी नहीं चलेगा। अब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि आज के समय में कहा जाता है, कई दुकानें ऐसी होती हैं, सरकार सबसे कहती है दुकानदार से कि आप अपने दुकान के बाहर कैमरा लगाइए, क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि अगर आप कैमरा लगा चलते हैं तो इससे एक मतलब सिक्योरिटी बनी रहती है, लोग आसपास पुलिस वाले भी देखते रहते हैं, है ना।
और आप नहीं लगाते, अगर वहाँ पर बार बार कुछ एक्सीडेंट हो रहा है तो सरकार भी ऐसे में आपको एक्शन लेती है। तो सरकार भी कहती कहती टेक्नोलॉजी के सारे आप चलिए और टेक्नोलॉजी का बदलिए। अब आप देखिए कई जगह आपने देखा होगा जहाँ पहले आप पैसे देकर काम कर लेते थे, वहाँ आप काउंटर में मशीन लेकर बैठना पड़ता है, मशीन लेकर बैठा हुआ आदमी मिलता है, वहाँ पर आपको आप कार्ड के थ्रू हो जाता है। अब आप पेटीएम कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड दे दीजिए, उससे आपका पेटीएम हो जाएगा। तो ये होता है टेक्नोलॉजिकल। ठीक। अब लीगल फैक्टर, ये का बेटा वही हो गया, कोई मशीन बहुत पॉल्यूशन करती है, बहुत पॉल्यूशन एक्सेप्ट कर रही होती है, तो सरकार उस पर लीगल एक्शन लेती है और उस कंपनी के उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद कर देती है। उसे कहते हैं लीगल फैक्टर। ठीक ना, इसे कहते हैं लीगल फैक्टर, जो कि हमने आपको बताया अभी। लीगल फैक्टर मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप लोग भूल गए हो तो वो जैसे कि कोई कंपनी है, वो बहुत सारी अलग अलग मोटरसाइकिल या कार बनाती है, लेकिन उनमें से कोई एक कार है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि बहुत पॉल्यूशन कर रहा है, उससे बहुत सरकार उस पर एक्शन लेती है, ना कि उस पूरी कंपनी के ऊपर। कंपनी के उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद करेगी जिसके कारण एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ना कि पूरी कंपनी पर। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हैव डेवलप्ड अ रिपोर्ट ऑफ 190 कंट्रीज इन एवरी ईयर। ठीक। इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड अ जंप ऑफ 23rd पोजिशन अगेंस्ट इट्स रैंक of 100 in 2017 to be placed now at 77th rank among 190 countries as by World Bank. ठीक। India leap of 23rd rank in ease of doing business, ranking significant considering that last year into had improved its rank by 30 places. As a result of continued effort by the government of India has improved its rank by 53rd position in last 2 years and 65 position in last 4 years. गाइस, ये सब मैं आपको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बता रहा हूँ, जो कि 29 अक्टूबर को हर साल अपने इंडियन वर्ल्ड बैंक जो होती है वो रिपोर्ट जारी करती है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि कौन से देश की इकनॉमी बहुत अच्छी है। गाइस, मैं आपको बता दूँ, इस दुनिया में सबसे बेस्ट इकनॉमी वाला देश फ्रांस है, जिस देश की इकनॉमी बहुत अच्छी है। At grant of construction permit, India rank improved up from 181 to 181 in 2017, 52 in 2018 on improvement of 129 rank in a single year. In trading across border, India rank improved by 66 position, improving from 146 in 2017 in moving. ठीक। The change in 6 indicators where India improved its rank as follow। देखिए आप लोग आज के समय में देखिए, ये 2017 का है, ये 2018 का है, कितना चेंज है। कंस्ट्रक्शन परमिट पहले था 2017 में 181, आज कितना है 52। कितना हुआ। ट्रेडिंग क्रॉस बॉर्डर 146 था पहले, अब कितना है 80। स्टार्टिंग का बिजनेस 156, 137। ठीक। गेटिंग क्रेडिट 29, 22। गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी 29, 24। इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स 164, 163। ठीक ना। तो ठीक है, तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यू हैव लाइक, शेयर इट एंड कमेंट इट। थैंक यू सो मच।